के सफेदी में देखा है, आपने नबी को शाम के सुर्खी में देखा है, आपने नबी को जागते हुए देखा है, आपने नबी को चलते हुए देखा है, आपने नबी को उठते बैठते देखा है, आपने नबी को सोते जागते देखा है। ऐ क़यामत तक के लिए मोमिनों की माँ, आपने नबी के हर अदा को देखा है, आपने नबी के तर्ज़े तकल्लुम को देखा है, आपने नबी के अंदाज़े बयां को देखा है, आपने नबी को अपने बिस्तर में देखा है, आपने मक्के के वादी में देखा है, आपने नबी को मदीने के बहारों में देखा है। ऐ क़यामत तक के लिए मोमिनों की माँ, आप नबी की हकीकत बयान कर दीजिए। तो मेरी माँ ने कहा, ऐ लोगों, अगर नबी को देखना चाहते हो तो काना खोलो कुल कुरान, नबी को आगे से देखो, काना खोलो कुल कुरान। नबी को अगर देखना चाहते हो तो आगे से देखोगे तो नबी कुरान नजर आएंगे, पीछे से देखोगे तो नबी कुरान नजर आएंगे, दाएं से देखोगे तो नबी कुरान नजर आएंगे, बाएं से देखोगे तो नबी कुरान नजर आएंगे, नीचे से देखोगे तो नबी कुरान नजर आएंगे, ऊपर से देखोगे तो नबी कुरान नजर आएंगे। ऐ लोगों, अगर नबी को देखना है तो कुरान को देखो। लोगों का रुझान कुरान के जानिब बढ़ा, कुरान को सीने से लगाया, होठों से चूमा, आंखों में बसाया, अस्तरों पर रखा। कौन कुरान? वो कुरान है जिस कुरान के बारे में किसी ने क्या ही खूब कहा है, ऐ कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला, बदलेगा ज़माना लाख मगर, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लोगों का रुझान कुरान के जानिब बढ़ा, लोगों ने कुरान को सीने से लगाया, होठों से चूमा, आंखों में बसाया, असरों पर रखा और कहा कि ये कुरान, हम तुम पर फिदा हैं, हम तुम पर कुर्बान हैं। ऐ कुरान जरा बता दे। नबी ने तुमको समझाया और नबी ने तुमको समझाया और नबी को तुमने समझा। आखिर हकीकत क्या है और असलियत क्या है? रब जरा पर्दा उठा दे तो कुरान बाबा के तो ऐलान करता है, ऐ लोगों, नबी के बारे में जानना चाहते हो तो उठाओ कुरान। रसूल का चेहरा वद्दुहा, रसूल का काकुल वल्लैलि इज़ा सजा, रसूल की निगाह मसागल बसारो अमा तगा, रसूल की जुबान वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, रसूल का सीना अलम नशरह लका सदरका, रसूल का मुकद्दस हाल यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, रसूल का मिलाल लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा बिहिम रसूला, रसूल के इनके साथ कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, रसूल की हकीकत कद याकुम मिनल्लाहि नूर, रसूल का सफर सुब्हानल्लज़ी असरा, रसूल का आसमान से उतरने का मिजाज वन नज़्म इज़ा हवा, रसूल की दिल की सफाई मदल्ला साहिबुकुम वमा गवा, रसूल का इखलाक इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम है। इसीलिए तो जाकिर नूरी भी कहता है कि लाजवाब लाजवाब, मचल के कहते सुभान अल्लाह, के लाजवाब 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 लाजवाब, मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, लाजवाब 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 लाजवाब, मेरे आका का कोई जवाब नहीं। जब हिंदी बोलने वालों ने बोल दिया, उर्दू बोलने वालों ने बोल दिया, तो हम बंगाल वाले कहाँ चुप रह सकते? हमारा बंगाल सोनार बांग्ला है। बंगाल का शायर भी कहता है कि नबीर नाम हो रे दीवाना रे पागल मन, नबीर नाम हो रे दीवाना, के नबीर नाम हो रे दीवाना रे पागल मन, नबीर नाम हो रे दीवाना। अरे नबीर दीवाना जे होइबे, नबीर दीवाना जे होइबे तो जाने सुखे रहबे, तार कदमे झुकबे जमाना रे पागल मन, नबीर नाम हो रे दीवाना। आई जानी मोहतरम है यकीन, या रसूल अल्लाह,
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, यकीनन मेरे दोस्तों, अगर वो नबी आए ना होते तो कायनात का वजूद ना होता। वो नबी अगर आए ना होते ये जमीन का फर्श से बिछाया ना जाता। वो नबी अगर आए ना होते ये आसमान का सामियाना ताना ना जाता। वो अगर नबी ना आए, वो नबी अगर आए ना होते तो कायनात का वजूद ना होता। वो अगर नबी आए ना होते चांद को ताबानी ना मिलती, सूरज को दरकेशानी ना मिलती, दरिया को रवानी ना मिलती, मौजों को तुगयानी ना मिलती, समंदर को सैलानी ना मिलती, बहारों को बहार ना मिलता, आईजानी मोहतरम जमीन को पस्ती ना मिलती, आसमान को बुलंदी ना मिलती। आज अगर जो कुछ भी मिला है ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत का सदका है, अमीना के लाल का सदका है, अब्दुल्ला के लगते जिगर का सदका है। इसीलिए तो अच्छे रज़ाने, प्यारे रज़ाने, हम सब के रज़ाने, जिस रज़ा के बारे में कहा जाता है जाने शरीयत, नूरे तरीकत, मकसद हिकमत, आला हजरत, निकत ईमान, दीन की असमत, हुस्न अकीदत आला हजरत, और हक समझाया, हक फरमाया, हक के अलावा सब ठुकराया, हक की इज्जत, हक की नुसरत, हक की रिफत आला हजरत। वो आला हजरत कहते हैं जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे भी वहां तुम्हारे। आई जाने मोहतरम, आइए सबसे पहले उस आका इनामदार की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम की नजराना यकीदत पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़िए बाज़े बुलंद दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे दोस्त हम लोगों ने दुरूद व सलाम पढ़ ली। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायर लोग जब थक जाते हैं तो कहते दरूद पढ़ो, मुकर्री जब थक जाते हैं तो कहते हैं कि दरूद पढ़ो। यकीनन मेरे दोस्तों, दरूद शरीफ की फजीलत अगर बयान की जाए तो वक्त की किल्लत पड़ जाएगी, जमाना खत्म हो जाएगा। आमीना के लाल मस्जिद नबवी में जलवा फरमा है, कहा वो यासीन मस्जिद नबवी में जलवा फरमा है, सहाबाए किराम का मजमा है। एक अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता अल्लाह के नबी के बारगाह में आते हैं और आने के बाद सलाम अर्ज करते हैं और कहते कि या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह ने हमें कितनी ताकत दी है। ये आसमान पे जो सितारे चमक रहे हैं, जो सितारे जगमगा रहे हैं, मैं अगर उसकी शुमार करना चाहूँ तो या रसूल अल्लाह मैं उसकी शुमार कर सकता हूँ। फिर अल्लाह के नबी के बारगाह में वो फरिश्ते कहते या रसूल अल्लाह, इस दुनिया के अंदर जितने सजर हैं, जितने दरख्त हैं, मैं अगर उसके शुमार करना चाहूँ, जितने भी घास पौधे हैं उसके अगर गिनती लगाना चाहूँ तो या रसूल अल्लाह मैं उसकी भी गिनती कर सकता हूँ। फिर वो फरिश्ता नबी के बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं ये भी बता दूं कि दरिया में जितने कीड़े मकोड़े, जितने मछलियां हैं, मैं अगर उसको भी शुमार करना चाहूँ तो या रसूल अल्लाह मैं उसकी भी शुमार कर सकता हूँ। फिर कहते कि या रसूल अल्लाह, समंदर में जितना पानी है, दरिया में जितना पानी है, पोखर में जितना पानी है, तालाब में जितना पानी है, नहर में जितना पानी है, कुआं में जितना पानी है, उसके बूंद की भी अगर शुमार करना चाहो, इस फर्श से जमीन पर जितने संगरेजे हैं, जितने धूल हैं, गर्द गुबार हैं, मैं उसके भी अगर शुमार करना चाहूँ तो या रसूल अल्लाह मैं उसके भी शुमार कर सकता हूँ। उसके बाद वो फरिश्ता खामोश हो जाते हैं। आमीना के लाल ने कहा, अब्दुल्ला के लगते जिगर ने कहा, ऐ फरिश्ते खामोश क्यों हो गए? अरे बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो, तुम्हें खूब खूब इजाजत है, तुम्हें भरपूर इजाजत है। वो फरिश्ता खामोश हो जाता है, कहते हैं फरिश्ते हमें बताओ कि तुम चांद की गिनती
सितारों की गिनती कर सकते हो, संगरेजे की गिनती लगा सकते हो, तुम पेड़ पौधे की गिनती लगा सकते हो, तुम पानी के बूंदों की गिनती लगा सकते हो, लेकिन सीने पर हाथ रख करके सोचो, अपने ज़मीर से पूछो कि अगर कोई बंदाए मोमिन मेरा उम्मती अगर मुझ पर दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उससे कितना सवाब देता है, क्या इसकी शुमार कर सकते हो? कहते या रसूल अल्लाह मैं सबकी हर चीज की शुमार तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई बंदाई मोमिन आप पर दरूद अगर पढ़ता है तो अल्लाह कितना सवाब देता है मैं उसकी शुमार नहीं कर सकता। या तो अल्लाह ही बेहतर जानता, उसके रसूल ही बेहतर। सुकून कल्ब मिलता है, समाज झूम जाती है, दुरूद पाक पढ़ने से तबीयत झूम जाती है। और एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फख्र कौम मिल्लत मुखय्यर कौम मिल्लत। हजरत अलहाज हतीबुल साहब किबला ने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए और एक बच्चे के अकीका मसनूना के मौके पर उन्होंने इस महफिल को सजाया रचाया बसाया है। माँ के हवाले से दो चार बातें कह के मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। मैंने खुतबाई मसनूना के बाद कुरान मुकद्दसा की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। और याद करो जब हमने बनी इस्राइल से वादा लिया कि मेरे सिवा किसी की इबादत मत करो, मेरे सिवा किसी की परस्तिश मत करो, मेरे सिवा किसी की पूजा मत करो, वाबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अपने माँ बाप के साथ उफ्तक भी ना करो। मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, माँ के कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए? माँ बाप की हकीकत क्या है, असमत वालिदैन क्या है, माँ बाप की रिफत व बुलंदी क्या है। मैं मानता हूँ कि नमाज जन्नत में ले जाने की जरिया है, रोजा जन्नत में जाने का जरिया है, हज जन्नत में जाने का जरिया है, ज़कात जन्नत में जाने का जरिया है, उम्रा जन्नत में जाने का जरिया है। मेरे दोस्तों जितने भी नेक काम है ये सब जन्नत में जाने का जरिया है। लेकिन ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे बच्चों, जरा सीने पर हाथ रख करके सोचो, अपने ज़मीर से पूछो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत कहाँ रखा है? जन्नत पेरिस में नहीं रखा, अमेरिका में नहीं रखा, लंदन में नहीं रखा, अफ्रीका में नहीं रखा, अफगानिस्तान में नहीं रखा, पाकिस्तान में नहीं रखा, हिंदुस्तान में नहीं रखा, चीन में नहीं रखा, जापान में नहीं रखा। आज तो लोग जन्नत के तलाश में हैं। यहाँ तक के पीर साहब जब आ जाते हैं तो मेरे दोस्त पीर साहब के जूते को अपने सीने पर रखना फक्र महसूस करते हैं, अपने सर पर रखना फक्र महसूस करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर में मौजूद है, मेरा बाप मेरे घर में मौजूद है, जिसके कदम को चूमना चाहिए, जिसके चोटी को सीने पर रखना चाहिए, जिसकी चोटी को आंखों में बसाना चाहिए। आज हम उसको आंखों से नहीं लगाते, आज हम उसको सीने से नहीं लगाते। यकीनन अल्लाह ने जन्नत कहीं भी नहीं रखा है। जन्नत अगर रखा है तो माँ के कदम के नीचे जन्नत रखा है, और बाप को जन्नत का दरवाजा बना। मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, माँ के कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। मेरे भाई आप और हम किसी भी खेत के मूली नहीं है। आजकल तो मूली भी 50 रुपया किलो हो चुका है, वरना हम लोग बचपने में 10 पैसा 15 पैसा 25 पैसा किलो हम मूली खरीद करके लाते थे। लेकिन आज पुरुलिया बाजार में चले जाइए, 50 60 80 रुपया किलो मूली मिलती है। आइज़ान मोहतरम जरा गौर करें, आप हमारी क्या मिसाल है, हमारे और आपकी क्या मिसाल है। हमारे
हमारे रब के क्या औकात है। कौन नहीं जानता मूसा कलीमुल्लाह को, जो अल्लाह के कलीम हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो कोहे तौर पर जाया करते थे, रब से हम कलामी किया करते थे, रब से बातें किया करते थे। आईजान मोहतरम, कौन मूसा? वो मूसा जो कोहे तौर पर जाने के बाद आवाज लगाते हैं, रब्बे आरिनी, रब्बे आरिनी, रब्बे आरिनी। ऐ मेरे रब, तो अपना पर्दा हटा दे, अपना नकाब हटा दे, अपना जलवा दिखा दे, अपना दीदार करा दे। तो आवाज आती है लन तरानी, लन तरानी, लन तरानी। ऐ मूसा, मैं पर्दा हटा सकता हूँ, अपना नकाब हटा सकता हूँ, अपना जलवा दिखा सकता हूँ, अपना दीदार करा सकता हूँ, अपना मुशाहिदा करा सकता हूँ, लेकिन तू देख नहीं सकता। तो रब के कलीम ने कहा, रब के दोस्त ने कहा, ऐ रब, तुझे देखने वाला कौन होगा? तो रब ने कहा, ऐ मेरे कलीम, ना तेरी आँख ना चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो मूसा निगाहे मुस्तफा देखे, मुझे देखे तो मूसा निगाहे मुस्तफा देखे। वही मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, लोगों, जिसने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखा, गोया कि उसको एक मकबूल हज करने का सवाब मिल जाता। कह दो सुभान अल्लाह। उसको एक मकबूल हज करने का सवाब मिल जाता है। आईजान मोहतरम, जरा गौर करें, हमारे अतीबुल साहब हज करके आए हैं, बहुत सारे लोग हज करके आए हैं, लेकिन कोई भी दावे के साथ नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया, मेरा हज मकबूल हो गया। लेकिन मेरे नबी की जुबान हमारे रब जैसी जुबान नहीं है, जो 24 घंटे में हजारों मर्तबा फिसलती रहती है। मेरी नबी के जुबान के बारे में रब ने कह दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। और आला हजरत ने कह दिया, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसके नाफिज हुकूमत में ला। मेरे नबी ने कहा, जिसने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखा, उल्फत की निगाह से देखा, प्यार की निगाह से देखा, मोहब्बत की निगाह से देखा, उसको एक मकबूल हज करने का सवाब मिला। आज हमारे नौजवान क्या करते हैं? माँ घुमाएंगे चे, बापो घुमाएंगे चे, घुड़का लगाएंगे चे, चोरे फ्री फायर खेलेंगे। घर से निकल गए, पीढ़े पर बैठ गए, कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई ना जाने क्या क्या खेल रहा है। माँ बाप को सो करके देखते हैं कि सो गए, भागो। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, अरे माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखोगे, अगर उल्फत की निगाह से देखोगे, तो यकीनन जहां भी रहोगे कामयाब रहोगे, जहां भी रहोगे कामयाब। अजलाक आप आबिद बन जाए, हाजी बन जाए, नमाजी बन जाए, गाजी बन जाए, मेरे दोस्तों सब कुछ बन जाए, लेकिन अगर कोई माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता है, माँ बाप से प्यार नहीं करता है, माँ बाप से इश्क नहीं करता है, तो यकीनन मेरे दोस्त वो जन्नत में जा नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह ने माँ के कदम के नीचे जन्नत रखा है और बाप को जन्नत का दरवाजा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने माँ बाप के कदम को चूमा, गोया कि उसने जन्नत के चौखट को चूमा। मेरे भाई, आखिरी बात मैं आपके सामने कह के रुखसत हो जाऊंगा कि वक्त की नजाकत है। झारखंड से आए हुए एक बेहतरीन शायर, बेहतरीन मुकर्रिर, बेहतरीन खतीब, उम्दा नकीब, रूहानी और जिस्मानी इलाज करने वाले तबीब है अल्लामा मौलाना शायर हिंदुस्तान अब्दुल करीम नूरी साहब। माशाअल्लाह, देखिए पीछे अब्दुल करीम नूरी जलवा फरमा है और ये जाकिर नूरी आपके सामने बोल रहा है। आइज़ान मोहतरम, मूसा कलीमुल्लाह जब कोहे तौर पर जाते हैं, रट लगा रहे हैं, रब्बे आरिनी, रब्बे आरिनी, रब्बे आरिनी। मेरे रब पर्दा हटा दे, नकाब हटा दे, जलवा दिखा दे, दीदार करा दे, मुशाहिदा करा दे। कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं। मूसा कलीमुल्लाह कहता है, रब आखिर बात क्या है? मैं तेरा कलीम हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, तो मुझे कोहे तौर पर बुलाया करता है,
तो हमसे हम कलामी करता है, बातें करता है, आज क्यों नहीं बोल रहा? आईदानी मोहतरम हाथी बेगैबी से आवाज आती है, मैं करीम जरा संभल करके आ, होशियारी से आ, सावधानी से। कहते मेरे रब आज तक तूने कभी ऐसा नहीं कहा। कहता है मेरे कलीम कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन सुन ले, जब तू अपने घर से निकला करता था, तेरी बूढ़ी माँ आंचल को फैला करके तेरी आफियत के लिए, तेरे भलाई के लिए, तेरे सेहतयाबी के लिए दुआएं क्या करती थी। अब वो दुआ करने वाली तेरी माँ नहीं है। इसलिए मेरे भाई जरा गौर करें कि माँ बाप की दुआओं में क्या असर है। मैंने किताबों में पढ़ा है, एक तरफ 40 वली को खड़ा कर दिया जाए, एक तरफ 40 आलिम को खड़ा कर दिया जाए। आईदान मोहतरम, वो आलिम दिन जिसे नाइब रसूल कहते हैं, वो आलिम दिन जिसे वारिसतुल अंबिया कहा जाता है। आईदान मोहतरम, वो वली कामिल जिसके चौखट पे आराम हम जाया करते हैं, लेकिन किताबों में मैंने पढ़ा एक तरफ 40 वली को खड़ा कर दिया जाए, एक तरफ 40 आलिम को खड़ा कर दिया जाए, और हल चलाने वाले बाप को भी सामने खड़ा कर दिया जाए, लिपा टोपी करने वाली माँ को भी खड़ा कर दिया जाए, झाड़ू पोछा करने वाली माँ को भी खड़ा कर दिया जाए, बिस्तर धोने वाली, पतरा धोने वाली माँ को भी खड़ा कर दिया जाए, मेरे दोस्त फड़वा चलाने वाले बाप को भी खड़ा कर दिया जाए, 40 औलियों से कहा जाए दुआ करो, 40 आलिमों से कहा जाए दुआ करो, और बूढ़े माँ बाप से कहा जाए दुआ करो। कसम वहदहु ला शरीक की 40 वली की दुआ कबूल होने से पहले, 40 आलिम की दुआ कबूल होने से पहले, बच्चों के हक में सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला माँ बाप की दुआ को कबूल करता है। मेरी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, माँ के कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। आज अफसोस होता है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, मेरे आल लाल की तबीयत खराब हो जाती है, पहले हम जाते किसके पास है? इमाम साहब के पास से जाते हैं, सिकंदर साहब के पास जाते हैं, अब्दुल करीम साहब के पास जाते हैं, और जाना भी चाहिए। ये आलिम है, ये वारिसतुल अंबिया है, ये नाइब रसूल है, इनकी दुआओं में भी तासीर है। लेकिन मेरे दोस्त, सबसे पहले हमें और आपको जाना चाहिए माँ बाप के पास। गौर के पास जाने से पहले, हसन के पास जाने से पहले, महापत्र के पास जाने से पहले, मेरे दोस्त हर डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने माँ बाप के पास जाओ और कहो मेरी माँ, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मेरे लाल की तबीयत खराब है, आप बच्चों के लिए दुआ कर दें। यकीनन अगर माँ बाप दुआ कर दें तो यकीनन तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। इसलिए आज हम माँ बाप से मोहब्बत करना छोड़ दें। आखिरी बात मैं बताकर के मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। मेरे दोस्त, एक मतलब अल्लाह के नबी के बारगाह में चंद साहबी रसूल जाते हैं, और जाने के बाद कहते या रसूल अल्लाह, कोई ऐसी जगह बता दें, या कोई ऐसी आयत बता दें, या कोई ऐसा वजीफा बता दें जिसको हम पढ़ें तो मेरी परेशानी दूर हो जाए। आज आप और हम भी परेशान होते हैं मेरे भाई, जाते हैं कहाँ? पानी फुकवाने, कभी चीनी फुकवाने, कभी मेरे दोस्त ताबीज लेने के लिए। लेकिन आज मेरे दोस्त हमारे घर में कुरान है, जहाँ आप हम शादी करने के लिए जाते हैं, जहाँ हमारे ससुर ने जहाँ हमें गाड़ी देता है, हमें फ्रिज देता है, हमें अलमारी देता है, हमें सोफा देता है, हमें पलंग देता है, हमें टीवी देता है, हमें मोबाइल देता है, तो सबसे पहले हमें मेरे दोस्त कुरान भी देता है, हमें कुरान भी देता है। आज हम ससुर के दिए हुए हर चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर इस्तेमाल नहीं करते तो कुरान की तिलावत नहीं करते। सुनो नबी का फरमान, आमिना के लाल ने कहा, अब्दुल्ला के लगते जिगर ने कहा, ताहा वो यासीन ने कहा कि जमीन फट सकती है, आसमान रेजा रेजा हो सकता है, सूरज पश्चिम पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन सुनो वो आदमी अगर कोई सूरे वाकिया की सुबह और शाम तिलावत करता है तो वो आदमी कभी फकाकासी की हालत में जिंदगी नहीं, वो भूखा नहीं रह सकता, उसके ऊपर गुर्बती नहीं आ सकती। इसलिए मेरे भाई, कुरान शरीफ के अंदर
सूरे रहमान के बाद सूरे वाक़िया है, ज्यादा लंबी चौड़ी सूरत नहीं है। 93 आयत की ये सूरत है। यकीनन इसके पढ़ करके देख, तुम्हारा जेब कभी भी खाली नहीं। आज सोचते हैं मौलवी कैसे जिंदगी पार कर लेता है, कैसे गुजारा कर लेता है। 6,000 7,000 रुपया तनख्वाह में बच्चों को भी पढ़ाना है, ट्यूशन की फीस देना है, अपना घर भी बनाना है, घर भी चलाना है। लेकिन मौलवियों को अगर ये नसीब होता है तो किसी के पाप के दर से नहीं, कुरान पाक से होता है। तुम भी कुरान को सीने से लगाओ, तुम भी कुरान को आंखों में बसाओ, तुम भी कुरान को सर पर रखो। कुरान एक लाजवाब किताब है, लाराइब किताब है, बेमिसल बेमिसाल किताब है। आज अगर साइंस से निकला है तो इसी कुरान से निकला है, टेक्नोलॉजी निकला है तो इसी कुरान से निकला है। मेरे दोस्त महागणित अगर निकला है तो इसी कुरान से निकला है। मेरे दोस्त जो कुछ भी आज मेरे दोस्त निकला है दुनिया के अंदर तो इसी कुरान से। आज अपनों से ज्यादा गैर कुरान को समझ करके पढ़ते हैं, लेकिन आज हमने कुरान को सीने से लगाना, आज हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। मेरे भाई रोजाना नहीं एक पारा तो कम से कम सवेरे शाम एक एक रुकू ही पढ़ दिया करो। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हमें और आपको सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। खूब की शेरे चमन फूल चुने साद रहे, बाग में जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अब आइए एक अच्छी नाच सुनने के लिए, बेहतरीन कलामे लताफत सुनने के लिए, चाशनी भरी शायरी सुनने के लिए मैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर हिंदुस्तान और खतीब हिंदुस्तान को मैं बिला ताखिर तमील में दावत सुखद देने जा रहा हूँ, जिसकी आवाज में कोयल की कुहक, बुलबुल की चहक, गुंजा गुल की महक, कलियों की चटक और भौरों के तकल्लुम और अंदाली बाने रसालत का तरन्नुम और बहारों का बागपन पाया जाता है, जिनसे मेरी मुराद शायर हिंदुस्तान हैदल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब नूरी वो हमारे आपके दरमियान आ रहे हैं। और बेहतरीन अंदाज में ना तो तकरीर से हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा फरमाएंगे। आइए आने वाले शायर का इस्तकबाल, उनका वेलकम और उनका स्वागतम नारे तकबीर से करते हैं। जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर। जाग जाए मुसलमान सवेरा हुआ, जाग जाए मुसलमान सवेरा हुआ, दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ, और जागना है जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साया तले। शम्से इलाहाबादी भी कहते हैं कि बहुत सोए हो मुसलमानों बेदार हो जाओ, मचल के कह दो सुभान अल्लाह। मैं तकरीर से ज्यादा निकाबत करता हूँ। पूर्णिया में जितना भी प्रोग्राम होता है, यकीनन मेरे निकाबत ही में प्रोग्राम होता है। बहुत ऐसे कम प्रोग्राम जो होता है जो मेरी निकाबत नहीं होती है। अरे शायर कहता है कि बहुत सोए हो मुसलमानों बेदार हो जाओ, मिटाने कुफ्र बातिल बरसरे तैयार हो जाओ। अरे सुजात मांग लो शेरे खुदा की रब्बे अकबर से, जो काटे कुफ्र को पल भर में वो तलवार हो जाओ। मेरे भाई हम लोग जिंदा दिली वाले हैं, वो भी हिंदुस्तानी कब्रिस्तानी नहीं। जोरदार नारा लगाइए ताकि हमारे रात के नारे की आवाज अरसे मुअल्ला पे जाके टकराए तो फरिश्ते भी कहेंगे कि आका उम्मत याद कर रही है। मेरे दोस्त हम हुसैन के चाहने वाले हैं, उन 72 नफूस कुदसिया के चाहने वाले हैं। जब मेरे दोस्त उन 72 नफूस कुदसिया के एक नन्हे मुजाहिद ने जब नारा लगाया था तो 22,000 यजीदियों में खलबली मच गई थी। इसी अंदाज में नारा लगाएं और दोनों हाथों को उठा करके, अगर एक हाथ उठाएंगे ना भाई हम समझ जाएंगे हम भी मुकुंदपुर के रहने वाले, जयपुर मुकुंदपुर के हम भी रहने वाले हैं, समझ जाएंगे कि दूसरा हाथ कहाँ है। इसलिए दोनों हाथों को लहराते हुए नारा लगाइए ताकि अरसे के फरिश्ते भी गवाह बन जाएं और कहने लगे आका आपकी उम्मत याद कर रही है। इस अंदाज में नारा लगाएं, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मत वालदैन, अज़मत वालदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाप फिर अदब का मकाम आ रहा है, बाप फिर अदब का मकाम आ रहा है।
मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है, और सुखन की हलावत में करे नाज जिस पर, वही आज शेरी निकाल आ रहा है। और निगाहे नाज करती है पलक, शायरे बावसूल आ जाओ, जिनसे मेरी मुराद शायर हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान।